महाभारत में अश्वत्थामा एक ऐसा अध्याय है जो आज भी इस धरती पर जीवित माना जाता है। अश्वत्थामा महाभारत का अमर पात्र है जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना युद्ध के बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं उन सभी के लिए चिरंजीवी होना एक वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमृतत्व वरदान नहीं बल्कि श्राप है। आइए जानते हैं कैसे। ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जन्म महाभारत काल में यानी द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वे भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना कर एक पुत्र की प्राप्ति की। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का ही अंश था। अश्वत्थामा के सर पर मणि थी जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव के सामने निडर बनाए रखती थी। अश्वत्थामा के सर की मणि उसके जन्म से ही थी। इनकी माता का नाम कृपि था। कृपि और द्रोणाचार्य काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अश्वत्थामा को दूध भी पीने को नहीं मिलता था। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। पांडवों और कौरवों के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की सेना हार रही थी तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप गुरु द्रोणाचार्य से कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जिससे गुरुदेव शोक में डूबकर अपने हथियार त्याग देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव के खिलाफ छल करने के लिए भी तैयार हूँ। तब ये बात जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनी तो वह शोक में डूबकर अपने सारे शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और शोक मनाने लगे। शोक में डूबे हुए द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत गुस्से में थे। उसे पांडवों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनने महाभारत के युद्ध के बाद ठान लिया कि वो पांचों पांडवों को मार डालेंगे। वो पांडवों के शिविर तक गए और द्रौपदी के बेटों को पांडव समझकर मार दिया। जब द्रौपदी को ये बात पता चली तो उनने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने को कहा। अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले जाकर उसे दंड देगा। सभी पांडव कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा को लेने गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को ललकारा। तब अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ऋषि मुनियों के समझाने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तो उसने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा की कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए चला दिया। बाद भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि 5000 सालों तक बेसहारा इस जीवन में भटकते रहोगे। तब से यह माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जंगलों में भटक रहे हैं।